एनसीईआरटी बुक से पर्सनली 4.4 से क्वेश्चन है जो मूलों का अस्तित्व सिखा है तुम लोगों को। वह शॉर्ट वीडियो में डाला हुआ है, वह पहले समझ करके आप रिवाइज करके उसके बाद इस प्रश्नावली को बनाएंगे, सवाल बनाने में आसान हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर पहला, क्या 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसमें a का वैल्यू 2 होगा, b का -3 और c का 5। इसलिए b बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 3 का स्क्वायर 4 गुने 1 का मान 2 c के मान 5। इनकी आई 9 माइनस 4 गुने 8 × 40 घट के आ जाएगा माइनस से। तीसरी का वैल्यू माइनस में आ गया। तो देखो कहता है कि मूलों का अस्तित्व हो तो ज्ञात करें। हम इसके पहले ही समझा दिया है कि डी का वैल्यू माइनस में आता है तो मूल वास्तविक नहीं होता, अल्फा बीटा नहीं निकलता है। इसका मूल क्या होगा? संभव नहीं होगा। जल्दी देगा कि इसलिए डी लेस देन 0 मूल वास्तविक नहीं होगा। मूल वास्तविक इसका अल्फा बीटा नहीं निकलेगा। में दिया है 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। सबसे पहले चेक करें कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं, उसके लिए डी निकालना होगा। a का वैल्यू 3, b का वैल्यू -4√3 और c का वैल्यू 4 हो जाएगा। इसलिए d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, b का वैल्यू -4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 3, c का वैल्यू 4। 4 चौक का 16 स्क्वायर हटता है, कुछ हटता है, मतलब 48 ये हो जाएगा 48 माइनस 48 इक्वल टू 0। इसका मूल संभव है, लिखेंगे डी इक्वल टू 0। तो मूल क्या होगा? वास्तविक मूल वास्तविक और समान होगा, यानी जो अल्फा आएगा वही बीटा भी आएगा। अब यहाँ देखो अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस √d बाटा 2a हो जाएगा। बी का वैल्यू -4√3 प्लस डी का वैल्यू 0 बाई 2 इंटू ए का वैल्यू 3 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस और 0 का वैल्यू 0 और बाई 0 के 6। इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4√3/6। काट देंगे 2 के 4 और 2 3 6 यानी 2√3 और बाई 3 हो जाएगा। अगर कहा करते हैं कि 3 को √3 गुने √3 लिखे तो क्या हो जाए, ठीक है। इसलिए √3 से √3 कट जाएगा, आ जाएगा 2/√3। अब देखो बीटा इसी को टाइम निकाल लेंगे। बीटा इक्वल टू -b माइनस √3/2 है। तो b का वैल्यू हो जाएगा -4√3 और d का वैल्यू 0 और 2 इंटू a का वैल्यू 3। ये हो जाएगा 4√3 और ये 0/6 हो जाएगा। ये 4√3/6 हो जाएगा। 2 दूनी के 4 2 3 6 यानी 2√3 और 3 नहीं लिखे √3 गुने √3 कट जाएगा, आ जाएगा 2/√3। इसलिए मूल 2 हो गया, एक आ गया 2/√3 हो गया 2/√3। यही आंसर